ले पाते हैं और समाज में फैली अशिक्षा, रूढ़िवादिता और अन्य तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर भी कर पाते हैं। ऐसे महापुरुष सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। तो उनसे शिक्षा मिली है हम लोगों को और उस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने बीच में, अपने समाज में फैली समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आते हैं अपने उत्तर प्रदेश के निरीह परेशान शिक्षा मित्र साथियों के मुद्दे पर। साथियों, इस समय बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र साथियों के अगस्त और अब 1 महीना बढ़ गया सितंबर, 2 महीने की मानदेय को लेकर के जो बकाया है, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मची हुई है। फ़ोन कॉल पर, मैसेज पर, ज़िले के सभी ग्रुपों पर लगातार यह मैसेज मिल रहा है। कोई बीमार है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जमा हुई है, किसी को कई समस्याएं हैं, मानदेय 2 महीने का रुक जाना, समझ लीजिए शिक्षा मित्र भुखमरी के कगार पर है। साथियों, ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा था। शिक्षा मित्र के बेसिक मानदेय के लिए पिछले 20 दिनों से लगातार मेरे स्वयं द्वारा के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। संगठन के द्वारा पैरवी शासन में की जा रही थी, लेकिन समस्या कहाँ थी, इसकी सूचना हमने आपको दी भी थी कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी देश से बाहर थे और बिना उनकी अनुमति के चौथी किस्त जारी होना असंभव थी। हमने कहा था माननीय मंत्री जी आ जाएंगे तो जल्दी किस्त जारी हो जाएगी। पिछले सप्ताह मैंने कहा था, आपसे कमेंट किया था, लेकिन माननीय मंत्री जी शनिवार को लखनऊ पहुंचे हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को उनका कार्यक्रम रहा। उसमें उन्होंने, क्योंकि शासन भी बंद था 2 दिन, उनकी सहमति नहीं हो पाई थी। कल मंगलवार की शाम को माननीय मंत्री जी की स्वीकृति होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय की फाइल वित्त विभाग को मूव कर गई है। अब वित्त विभाग में फाइल कल पहुंचेगी, क्योंकि आज छुट्टी है। कल और परसों 2 दिन में वित्त विभाग से फाइल आने के बाद ही मानदेय की किस्त जारी होने का मतलब आप यह भी समझ लीजिए कि आपको मार्च 2025 तक अब बेसिक के साथियों को कोई समस्या नहीं होगी। पूरे साल की यह धनराशि जारी हो रही है। यह बात भी आप लोग समझ लीजिए। अब आगे समग्र के साथियों को भले ही मानदेय लेट मिले, लेकिन बेसिक के साथियों को प्रत्येक महीने समय से मानदेय मिल जाएगा, ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है चौथी किस्त जारी होने के बाद। तो मानदेय की यह समस्या